नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों 2017 का जो डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हमारे जीके और जीएस के 50 क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। बाकी उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी आज की ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें जो रीजनिंग के हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है रीजनिंग की, हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी फिर उसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी देखिए 25 क्वेश्चन डिस्कस क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या है इनका कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, इनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको किस तरह से सोल्व करना है उस कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो फुल कंसेप्ट हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तभी हमारा काफी टाइम लग जाएगा और वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी 25 क्वेश्चन के अंदर ही। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो यहाँ से देखेंगे, निर्देश दे रखे हैं, लिखा है प्रश्न संख्या 51 से लेकर 53 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द या संख्या चुनिए। यानी कि यहाँ से संबंध बताना है हमने यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हम समानुपात, यानी कि ये समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर बताना है, तो इसको हम करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पहले वाले से इसका जो रिलेशन है, सेम रिलेशन इसका यहाँ वाले से होना चाहिए, यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, पहले वाले से इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका अगले से होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है पढ़ना, पढ़ना ज्ञान, पढ़ना और ज्ञान किस तरह संबंधित है। इससे हम ये कह सकते हैं कि पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो जब हम कार्य करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अभी पढ़ने से ज्ञान मिलता है, तो कार्य करने से क्या मिलता है, क्या प्रयोग मिलता है, नहीं। नौकरी मिलती है, नहीं। अनुभव मिलता है, बिल्कुल सही भाई, अनुभव मिलता है कि जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उससे अनुभव मिलेगा, नियुक्ति नहीं मिलेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम विद कंसेप्ट क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 51, 52 और 53। क्वेश्चन नंबर 52 है कि चिकित्सक और उपचार, इन दोनों का क्या संबंध है। कि चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है। चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है। तो न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश दंड देता है। भाई दंड ऐसा कह नहीं सकते कि दंड ही देगा, भाई फैसला या निर्णय तो सुना सकता है, पर वो दंड वाला होगा या बरी करने वाला भी हो सकता है, तो दंड ही तो नहीं दे सकता, निर्णय लेता है। ये बिल्कुल सही है कि चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश निर्णय लेता है। अब उस निर्णय के अंतर्गत दंड भी आ सकता है या उसको पुरस्कार भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी कि वो निर्णय लेगा, वकील देगा नहीं, अदालत देगा, ये भी नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 से जिस तरह से 11 संबंध है उसी तरह से 7 से क्या संबंध होगा। तो 3 का और 11 का संबंध देखना है। अगर यहाँ देखो हम इनमें जोड़ते हैं, इनमें अगर हम गुणा कर लेते हैं, लो 3 तिया 9, यानी कि गुणा 3 प्लस 2। यहाँ से देखेंगे 7 तिया 21, 22, 23 ऑप्शन में नहीं है। यानी कि अगर हम इसको करते कि 3 गुणा 3 प्लस 2, तो ये संबंध बन तो रहा था, पर अगला यहाँ से नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। अगले में हम क्या देखेंगे, आगे हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम 3 का स्क्वायर करें, कि भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और उसमें 2 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से हम 7 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 51 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इनका संबंध निकालना भी, जैसे भी है जो भी संबंध इसमें निकलेगा सेम संबंध हमने इसमें यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, उम्मीद है अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर लेंगे। तो विद कंसेप्ट थोड़ा सा ही समझाया और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 56, ये पहले इसका निर्देश पढ़ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 54 से 56 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर हमने विषम शब्द यानी कि गलत बताना है, जो इस समूह में नहीं है, समूह में नहीं वाला हमने बताना है। जैसे ये देखो पहला 5, 25, 125, यानी कि जो संबंध इन तीनों में बैठेगा वही सब में बैठना चाहिए, या फिर जो संबंध इसमें होगा वही इसमें होना चाहिए, वही इसमें होना चाहिए, वही इसमें होना चाहिए। और जिस किसी का भी संबंध अलग हो गया तो वही गलत हो जाएगा। विषम ही तो बताना है ना, यानी कि यहाँ पे गलत बताना है, और गलत इनमें एक होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो। देखो अब हम यहाँ से सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 54 है, इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे हमने किया 5 से 25 कैसे आया होगा, मान लो गुणा 5 की होगी, यानी कि 5 के गुणा 5 में की होगी। तो हमने किया कि चलो 5 की गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है,
अब फिर इस 25 की गुणा 5 में कर देंगे तो फिर 125 आ गया, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 करके कितना आ गया हमारा, पहले 125 आया फिर 125 आ गया। चलो ये तो ठीक बन रहा है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है हमारा ये 7 की गुणा 7 में करेंगे, यानी कि 7 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ गया, 49 आ गया, बिल्कुल सही हो गया। फिर इसकी गुणा एक बार और 7 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 में करेंगे तो आप करोगे तो 7 सत्ते 49 और 49 7 7 नहीं 63, यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यानी कि भाई ये 343 आ गया, यानी कि सेम पैटर्न बन गया। यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर करो 6 गुणा 6 36 हो गया, बिल्कुल सही है। आगे गुणा 6 में करते हैं, यानी कि ये 36 है, उसकी गुणा 6 से करेंगे तो 6 6 36, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए था इकाई का अंक, पर यहाँ 8 है, यानी कि ये नहीं बैठ रहा है। चलो अगला देखते हैं, 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64 हो गया, यानी कि बिल्कुल ठीक है। फिर इस 64 की गुणा हम क्या करेंगे, फिर 8 से करेंगे तो 8 चौक 32, पीछे लास्ट में 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि इन तीनों में जो ये सेम पैटर्न बनना है कि यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ 7 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, पर यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा 6 नहीं बन रहा है। गलत ही तो बताना और गलत ही ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस ये पैटर्न ही हमें इन सब में देखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लाल, बैंगनी, आकाश, नीला। तो देखिए लाल क्या है, एक कलर है, बैंगनी क्या है, एक कलर है, आकाश कोई कलर है नहीं है, नीला एक कलर है, यानी कि 3 तो कलर है, एक कलर नहीं है। नहीं हमने बताना है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देखो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या आ जाता है। अब देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर अल्फाबेट दिख रहे हैं, इन अल्फाबेट के आपने नंबर लिख लेने हैं कि ये कितने नंबर पे आता है। जैसे आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है और एल 12 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है और एच 8 पे आता है। इसी तरह से आपने सभी के नंबर लिख लेने। इस तरह से जब आप सभी के, चलो इसके और लिख लेते हैं, जी 7 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, एच 8 पे आता है और जे 10 पे आता है। ये आपने इस तरह से नंबर लिख लेने। अब देखना है इनमें क्या अंतर है। तो देखो 9 से 8 पे जाएंगे तो भाई पहले वाले में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ अगर हम गए हैं तो पहले हमारा पैटर्न चला है किसका, -1 का। फिर क्या हुआ है, 8 से हम 11 पे गए हैं तो कितना जोड़ा है इसमें, +3 हुआ है। फिर हम 11 से 12 पे गए हैं तो +1 हुआ है, यानी कि -1 +3 +1, यही पैटर्न इनमें चेक कर लो। भाई 5 से 4 पे गए हैं यानी कि -1 हुआ है, ठीक है। 4 से 3 पे गए हैं +3 हुआ है, ठीक है। 7 से 8 पे गए हैं +1 हुआ है, यानी कि पैटर्न हमें पता चलेगा कि भाई अब यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी यही पैटर्न चेक करेंगे। 7 से 6 पर गए -1 है, बिल्कुल ठीक है। 6 से 8 पे गए तो भाई +2 हुआ है, जबकि यहाँ हमारा +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, और ये भी करेंगे तो सेम पैटर्न इसमें भी आ जाएगा कि -1 +3 और +1, पर यहाँ पर -2 हो गया जिसकी वजह से, और ये 8 और 2 फिर +2 हो गया, यानी कि ये पैटर्न बन गया। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत ही यहाँ पर बताना था, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है देखो ये वाला चीज भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा है कि वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय, यानी कि ये जो दे रखा है के समान है, यानी कि इसके जैसा ढूंढना है। अभी अभी तो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना एक ऐसे 3 वाला, तो यही वही क्वेश्चन है कि इनमें से इनका रिलेशन ढूंढना है, जो इसमें रिलेशन होगा वही रिलेशन हमने इसमें ढूंढना है। तो चलो इसका रिलेशन ढूंढते हैं। अभी देखो 64 कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये 8 का वर्ग होता है, हमें लग रहा है ना ये 8 का वर्ग है। चलो ये हमने लगा दिया कि भाई ये 8 का वर्ग है। चलो ये 216, फिर 216 वर्ग होता है किसी का, हमें तो नहीं दिख रहा। चलो 125, ये भी पता नहीं किसका वर्ग होता है, यानी कि ये वर्ग नहीं होते, तो इसका मतलब ये वर्ग वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर। दूसरा देखते हैं, क्या ये किसी के घन होते हैं, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 64 हमें लग रहा है अभी 4 का घन होता है, बिल्कुल सही है, 4 का घन होता है 64। और ये 216 भी, ये भी हमें निकल कर आ रहा है कि ये 6 का घन होता है, कि अगर हम 6 का घन करेंगे तो ये आ जाएगा। और 125 5 का घन होता है, यानी कि घन हो चुके हैं ये सारे के सारे। अब यहाँ पर भी हमने घन देख लेने हैं, क्या 55 घन होता है किसी का, नहीं होता है, तो ये कट हो गया। 8 घन होता है, बिल्कुल होता है, किसका होता है, ये 2 का घन होता है, ठीक है। 27 3 का घन होता है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, और ये 25 घन नहीं होता है, तो भाई साहब इसकी वजह से कट हो गया। 8 घन है, 2 का घन है, 27 घन है, 3 का घन है, 64 घन है, बिल्कुल 4 का घन है, तो यहाँ से घन निकल कर आ गए। 45 घन किसी का नहीं होता, यानी कि ये गलत हो गए, यही बिल्कुल सही आंसर हो गया। यानी कि इसके समान बताना था ना, लिखा है ना सदृश है, किसके सदृश है, यानी कि किसके समान है। तो यहाँ घन दे रखे हैं सारे के सारे इसमें, तो यहाँ पर भी घन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिनके तुरंत बाद सम संख्या और तुरंत पहले विषम संख्या, यानी कि हमने ऐसे चार बताने हैं जिनके तुरंत बाद तो क्या हो,
कोई सम संख्या हो और इससे पहले क्या हो, कोई विषम संख्या हो। ये चीज हमने यहाँ पर बतानी है। पहले विषम संख्या, फिर 4 हो, फिर सम संख्या हो, ऐसा हमने कंसेप्ट ढूंढना है। तो पहले जहाँ 4 है ना, 4 के नीचे हम क्लिक कर लेते हैं। ये एक 4 है, ये एक 4 है, ये एक 4 है, ये एक 4 है, ये भी एक 4 है, ये भी एक 4 है, और 4 नहीं है। अब देखेंगे पहले क्या है, विषम संख्या, पहले विषम है, ठीक है, बाद में सम नहीं है, बाद में सम नहीं है जिसकी वजह से ये कट हो गया। पहले पहले विषम होना चाहिए था, यहाँ सम है तो जिसकी वजह से ये भी कट हो गया। पहले विषम है बिल्कुल सही है, बाद में सम है, यानी कि पहले विषम है सही है, बाद में समय सही है, यानी कि एक तो हमारा 4 सही हो गया। दूसरा पहले विषम है, ठीक है, बाद में सम है, ठीक है, यानी कि 2 4 सही हो गए। पहले विषम है, ठीक है, दूसरा सम है गलत, ये गलत हो गया। पहले विषम है 7, ठीक है, समय, ठीक है, यानी कि ये भी सही हो गया। बस यानी कि 1 2 और 3, यानी कि एक पेयर तो हमारा ये बन गया, दूसरा पेयर हमारा ये बन गया, और तीसरा पेयर हमारा ये वाला पेयर बन गया। ठीक है, तो 3 हमारे बन गए, तो 3 हमारे ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस ये इसका कंसेप्ट है। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आपने साइड में लिख लेना, पहले क्या है बाद में क्या है, यहाँ से इसको फिर मैच कर लेना। ठीक हो गया, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले देखो इसके 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कि क्वेश्चन को देखकर सोल्व कर लो, या फिर आप एक काम करो, इनको गिन लो कितने अक्षर हैं, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके 3 या 4 पार्ट बना लो। 4 पार्ट बनने हैं भाई, 16 के कितने पार्ट बनने हैं, 4 बनने हैं ना आसानी से, 4 4 का, तो 4 4 का ग्रुप बना लो एक। तो 4 में भाई, 4 में एक ग्रुप ये बन जाता, और 4 में एक ग्रुप ये बन जाएगा इस तरह से, और 4 में एक ग्रुप इस तरह से ये बन जाएगा। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से बनेंगे। तो उसमें मैच करके देख लो कि यहाँ देखो लास्ट में देखो डबल ए बी है, तो यहाँ भी लास्ट में इसमें भी क्या होगा, डबल ए बी। तो भाई ये देखो डबल ए बी सेट हो गया। यहाँ भी अगर हम देखें तो ए की ए ये है, ए की है, डबल ए बी ठीक हो गया, डबल ए बी ठीक हो गया। जब ये सारे ठीक हो गए तो यहाँ क्या देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी डबल ए बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी डबल ए बी। ये हमने भर लिया। तो बी बी हमने क्या भरा भाई, बी बी ए बी, ये हमने भरा। तो ये देख लो डबल ए बी, तो डबल ए बी, ये ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसका यही तरीका है, यही इसका कंसेप्ट है, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो देखिए सार्थक क्रम आपका बहुत बार पूछा जाता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे भाई। ये देखो बुलावा पत्र, विज्ञापन, नियुक्ति, आवेदन, साक्षात्कार, ये है। तो सबसे पहले भाई आप समझ लो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, बुलावा पत्र आएगा आपके पास, कि एडमिट कार्ड आएगा, नहीं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले विज्ञापन आएगा। यानी कि ये जो विज्ञापन है भाई ये तो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। विज्ञापन आने के बाद आप क्या करोगे, उसमें आवेदन करोगे, ये 2 पे आ जाएगा। फिर आवेदन होने के बाद क्या आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर तो ये बुलावा पत्र यानी कि इसको एडमिट कार्ड बोलते हैं, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा फिर क्या करेंगे आप, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, नियुक्ति करोगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर बी में है ये 3 2 1 4 5, पहले 3 फिर 2 फिर 1 4 5, तो ये ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको देखना है बिल्कुल सिंपल वे में। अब अगला देखो, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में मनीष बाएं से नौवां है और सुरेश दाएं से नौवां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश दाएं से 18वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के, देखिए इसके 2 सूत्र हैं। इसको देखिए, इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो है बिल्कुल बेसिक वाला, और दूसरा एक आता है ट्रिक्स है। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, पर मैं यही कहूंगा कि भाई आप बेसिक को अगर मजबूत कर लेते हैं तो बेसिक से ही ट्रिक से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो जाए तो आप उसकी लेफ्ट से संख्या गिन लो, प्लस उसकी राइट से संख्या गिन लो, और उसको -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ देखो, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष बाएं से नौवां है, सुरेश दाएं से नौवां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, भाई स्थान बदल रहे हैं ना, यानी कि इधर से एक ये नौवां है तो सुरेश दाएं से 18वां हो जाता है। हमने एक लड़के की पोजीशन देखनी है, सुरेश है, सुरेश को देख लो, तो इसके 2 स्थान आ गए ना, तो सुरेश दाएं से कितना था, 9वां था, तो 9 हो गया, प्लस अब स्थान बदला तो उसमें कितना हो गया, 18 हो गया, तो 18 हो गया, -1 करना है। इनको सोल्व कर लो। अब भाई 9 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, 27 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 26, तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये तो रहा हमारा ट्रिक वाला, बिल्कुल बेसिक देख लो। अब ये कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति है, यानी कि एक लाइन है, मान लो कि ये पूरी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मनीष बाएं से नौवां है। आप सभी को पता होता है कि ये किधर होता है, बायां होता है, यानी कि लेफ्ट होता है। ठीक है, ये आपकी बाएं साइड होती है
और ये वाली जो साइड होती है आपकी राइट यानी कि दायां साइड होता है। तो अब ये कह रहा है कि जो मनीष है वो बाएं से 9वां यानी कि इस साइड से 9वें स्थान पर है। ये मनीष है, ये लो मनीष है और ये 9वें स्थान पर है, ठीक है। लो फिर बोल रहा है कि सुरेश दाएं से 9वां है, कि यहाँ से अगर हम इधर को आते हैं तो ये हमारा सुरेश है और ये कौन से स्थान पर है, ये भी 9वें स्थान पर है, ठीक है भाई। अब ये 9वां यहाँ भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब कह रहा है कि ये यदि वे अपना स्थान बदल लेते यानी कि जो मनीष है वो यहाँ आ गया और जो सुरेश है वो यहाँ आ गया। अब देखो सुरेश भाई यहाँ पर आ चुका है और ये स्थान हो चुका है हमारा 18वां। ये स्थान कौन सा हो चुका है, 18वां हो चुका है। पहले ये स्थान 9वां था, अब 18वां हो गया। इसका मतलब पहला स्थान अगर 9वां था तो 8 बच्चे इससे इधर थे नहीं थे। अब 18वां ये है तो 8 बच्चे तो अब भी इधर है ना, तो 18 और 8 को जोड़ लो, ये 8 है और ये 18 है, इन दोनों को जोड़ लो, कितने बच्चे हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। यहाँ से निकल कर आ गया। ये इसका बिल्कुल बेसिक होता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 मित्र हैं ABCDEF पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C A E के मध्य में है, B E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर, F दाएं छोर पर नहीं है, E के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, ये हमने बताना है। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर दिशा दे रखी है तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो दिशाओं का हम देख लेते हैं। भाई आप सभी को पता है कि यहाँ पूरब होता है और इस साइड में पश्चिम होता है, ठीक है ना, और इस साइड में उत्तर होता है और नीचे की साइड में दक्षिण होता है। तो सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये लिखा है कि पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब जो पंक्ति है हमारी वो कुछ इस तरह से होगी और सभी का मुंह ऐसे होगा। ये इस साइड में कितने हैं, 6 हैं, तो 2 3 4 5 6 हमने ये लो बना लिए ABCD करके। आप कैसे भी बैठ सकते हैं। अब इसमें जो बोल रहा है कि C जो है वो A तथा E के मध्य में है। C जो है वो A और E के मध्य में। अब C को हम यहाँ बैठाएं, यहाँ बताएं, यहाँ बताएं, कहाँ बैठाएं, कहीं क्लियर नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, साइड में बैठा देते हैं कि ये C है किसके मध्य में, A और E के। तो A यहाँ हो सकता है और E यहाँ हो सकता है। दूसरी कंडीशन भाई C यहाँ है तो E और A ऐसे भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हमने रख ली, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है B E के निकटतम दाएं, B जो है वो E के दाएं है, B जो है वो E के दाएं है। तो E का दाएं भाई मुंह इसका इस साइड है तो दायां इसका नीचे होगा और दाएं तो C बैठा है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं बनेगी, ये कंडीशन कट हो गई यानी कि यही बनेगी। अब यहाँ क्या है, B E के दाएं है तो भाई B क्या हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन D के बाईं ओर है, इसका मतलब D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है F दाएं छोर पर नहीं है, भाई दाएं छोर पर नहीं है तो इसका मतलब बाएं छोर पर होगा और बायां कौन सा है, ऊपर है, ये लो F हो गया। अब E के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पूरे होगा। अब ये कह रहा E के दाईं ओर यानी कि E से नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो E से नीचे B और D 2 व्यक्ति हैं, तो B और D 2 व्यक्ति ऑप्शन नंबर B में है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसकी 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी अगर आप कहोगे तो इन क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि यदि 6 गुणा 7 गुणा 5 बराबर 7 5 6, 9 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 4 2 9 और ये बराबर है, तो 7 गुणा 8 4 गुणा 8 बराबर क्या होगा। यहाँ से देखो 6 7 5, तो 6 7 5 यानी कि यही नंबर यहाँ दे रखे हैं, तो कोई मल्टीप्लाई करके नहीं आना है। बस यहाँ देखना है कि ये जो पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इनको क्या किया गया है कि यहाँ देखो 7 कौन सा है, दूसरा नंबर है, 5 कौन सा है, तीसरा नंबर है, 6 कौन सा है, पहला नंबर है, यानी कि 1 2 3 को 2 3 1 बना दिया। यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ देखो 9 क्या है, पहले नंबर पे, तो इसको तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, यानी कि ये 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है तो 4 को शुरू में ले आए हैं, 2 को, और ये 3 नंबर पे जो है 2, इसको हम ले आए बीच में, यानी कि ये हो गया। तो यहाँ देखो 2 3 1, यहाँ भी 2 3 1, यहाँ भी 2 3 1, तो भाई साहब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 3 1, यानी कि अगर 1 2 3 हम इसको मानते हैं तो 2 3 1 हो जाएगा, यानी कि 2 पहले आएगा, यानी कि 4 पहले आ जाएगा। फिर 3 वाला आएगा, 3 वाला कितना है, 8 है। फिर लास्ट में 1 आएगा यानी कि 7 आएगा, यानी कि 487 हो जाएगा, और 487 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, यानी कि डिक्शनरी में किस वे में ये शब्द आएंगे ये हमने बताना है। तो देखो अब इनको हम फिर देखते हैं, तो यहाँ देखते चलते हैं भाई, सी सब में है, सी 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 और सी, ठीक है। फिर ओ ओ ओ ओ और ओ, ठीक है। फिर एन 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 एन, यहाँ यू आ गया, देखो यू, और यू क्या बाद में आएगा, भी एन के बाद में आएगा ना, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कौन सा होगा, ये 5वां होगा, यानी कि ये सबसे बाद में आ गया, क्योंकि यू शुरू में आ गया, यू लास्ट में आता है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आएगा। फिर देखो ये 5वां क्लियर हो गया। अगला देखो टी 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 टी, ठीक है। फिर आई ए,
ए पहले आता है ना, ए सबसे पहले आएगा तो ये सबसे पहले हो गया। यहाँ आई था, यहाँ आई था, यहाँ ई था, ई आई से भी पहले आ जाता है तो ये भाई साहब दूसरा हो गया। अब इनमें चेक करते हैं, एन एन यू यू ए और ओ, ए और ओ में पहले कौन सा आएगा, ए आएगा। तो ये एक दो दो हो गए थे, यानी कि ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया था, तो ये चौथा बचा। तो इस तरह से बनेगा तीन, पहले तीन, फिर दो, फिर एक, फिर पाँच, फिर चार, यानी कि 32,154। और 32,154 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति हैं भाई, यहाँ पर देखो ए बी सी डी और ई एक पार्क में एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, सी डी बी के बीच समान दूरी है, तो सी का मुंह किस दिशा में है। यानी कि 5 व्यक्ति एक पार्क में एक वृत्त के रूप में बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, एक वृत्त बना लेते हैं पहले। ये लोग देखो वृत्त टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस नहीं है ना इतना लिखने की, बोर्ड इसके ऊपर टैब के ऊपर अभी प्रैक्टिस नहीं है इतने लिखने की। दूसरा अब देखो यहाँ कह रहा 5 व्यक्ति हैं और यहाँ पर दिशाएं भी देखी हैं दक्षिण पूर्व, तो यहाँ पर दिशाओं वाला भी बना लो ये लोग। ये दिशाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर हम यहाँ दिशा देखेंगे, ये देखो इस तरह से हम दिशाएं भी बना लेते हैं सारी की सारी। तो आप सभी को पता है भाई ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है। तो अब इसने क्या बोला है कि ए का मुंह दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में मुंह है, तो इसका मतलब वो यहाँ बैठा हुआ, केंद्र की ओर मुंह है, तो ये कौन है, ए। तो चलो ए यहाँ बैठा है। फिर क्या बोला इसने, डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है, तो डी का मुंह दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा है, क्योंकि दक्षिण यहाँ है पूर्व यहाँ है, तो बीच वाली दिशा होगी, यानी कि ये बैठा है डी। फिर क्या बोला, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं, क्रमशः यानी कि बी के सामने ए और ई के सामने डी। तो बी के सामने ए को बैठाना है, बी किधर है, यानी कि बी के सामने ए, यानी कि बी यहाँ आएगा। तो बी के सामने ए के सामने बी, और ई के सामने डी, तो ई के सामने डी ये, या डी के सामने ई, ये हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब बोला है सी डी और बी, यानी कि डी बी और सी के बीच समान दूरी है। भाई डी और बी के बीच में हमें सी को बैठाना है, तो समान दूरी कहाँ है कि हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो समान दूरी आ जाएगी। जितना यहाँ जितना इस साइड चलेगा उतना ही इस साइड चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सी यहाँ बैठ गया। अब क्या बोल रहा है, सी का मुंह किस दिशा में, तो भाई सी का मुंह यानी कि अंदर की तरफ को देख रहा है ना, इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है, ये पूरब है, तो पूरब की ओर है भाई, पूरब है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को भी कर लेना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 324 गुणा 289 बराबर 35। इस तरह से आप देखेंगे तो 441 गुणा 484 बराबर 43, 625 गुणा 400 बराबर 45, तो 256 गुणा 729 बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ गुणा मत करने लग जाना, कभी आप गुणा करने लग जाओ सोचो यहाँ आएगा, ये खुद देख लो, ये बड़ा नंबर है, ये भी बड़े नंबर है, और छोटा नंबर आया है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये किसी का वर्ग हो सकते हैं, किसी के घन हो सकते हैं। तो अगर आपको वर्ग याद हो भाई 20 तक भी, तो ये 18 का वर्ग होता है, आपको अच्छे से याद हो तो, और ये 17 का वर्ग होता है, ठीक है। और 18 और 17 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 35 आता है, ठीक हो गया। यानी कि ये वर्ग करके और वर्ग फिर हटा दिया है, इस वर्ग को हटा के इन दोनों नंबर को जोड़ के 35 लेकर आए हैं। इस तरह से हम देखेंगे तो 441 21 का वर्ग होता है, और 484 जो होता है वो 22 का वर्ग होता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा 43 आ जाएगा, ठीक हो गया। अगला देखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 625 हमारा 25 का वर्ग है, और 400 हमारा 20 का वर्ग है, दोनों को जोड़ेंगे 20 और 25 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमने यहाँ देखना है कि जो 256 है ये किसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 का वर्ग, प्लस 729 होता है हमारा 27 का वर्ग। तो 27 और 16 को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 43, और 43 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो विद कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सको। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, कि यहाँ जो लुप्त संख्या है उसको हमने ज्ञात करना है, यानी कि ये जो 4 नंबर दे रखे हैं ऊपर नीचे, इनमें हमने आपस में कौन सी गुणा भाग जोड़ घटाव करना है ताकि ये जो बीच वाला संख्या है ये आ जाए। तो ये देखो कैसे आई होगी, अब यहाँ हम देखते हैं, देखो कैसे आई होगी। एक तरीका, हम 5 में 2 जोड़ते हैं, 7 में 4 जोड़ते हैं, 7 और 4 11 और 3 15, नहीं बनना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, फिर भी नहीं बनना। दूसरा तरीका अब हम अपनाते हैं, यहाँ देखो इनके सबकी गुणा कर लेते हैं एक बार, 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2, यानी कि 5 3 15 चौका 60 दूनी 120, यानी कि 120 आया। और अगर हम इसको 10 से भाग कर दें तो 12 आ जाएगा,
ठीक बन रहा। यही गुणा करते हैं तो 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180, यानी कि 180 को हम 10 से भाग करेंगे फिर 18 गया, यानी कि बिल्कुल सही बन गया हमारा। तो यहाँ कर लो 5 दूनी 10, 10 नीम 90 और 9, 90 दूनी 180। तो 180 को अगर फिर हम 10 से भाग करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर 18 ही आ जाएगा, और 18 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला हो गया हमारा, देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, जबकि इससे सरल क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है। यहाँ देखो लिखा है, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, ऊपर वाले को पढ़ो ही मत, सीधा ये देखो पूछा क्या है, पूछा क्या है, साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो भाई आप खुद बताओ आकाश का रंग कैसा होता है, तो भाई आकाश का रंग होता है नीला। बस अब यहाँ देख लो कि नीले को क्या कहा गया है, तो नीले को आकाश कहा गया है। यहाँ लिखा है ना नीले को आकाश कहा गया। अब ये मत देखने लग जाना कि आकाश को पीला कहा गया तो पीला हो गया, नहीं, सीधा ये देखना है कि जो हमारा आंसर आया है रियल में उसको क्या कहा गया है इसमें, तो उसको आकाश कहा गया है, तो आकाश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना बेसिक सा इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अगला है कि यदि किसी कूट भाषा में PRAYER को MOXBYO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SALUTE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना, इन सभी के नंबर लिख लो ऊपर। जैसे ही हम इनके नंबर लिखेंगे हमारा आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो इनके हम नंबर लिख लेते हैं। P कितने पे आता है भाई, P 16 पे आता है। R कितने पे आता है, R आता है हमारा 18 पे। A 1 पे आता है, एक को हम 27 भी लिख सकते हैं, लो 27 पे आ जाता है। Y हमारा आ जाता है 25 पे, और E आ जाता है हमारा 5 पे, R आ जाता है हमारा 18 पे। इस तरह से हमने देख रहे हैं। ऐसे यहाँ Y को, इसको देख लो, इसको हम कैसे लिखेंगे, M आता है हमारे पास 13 पे, O आता है 15 पे, और X आता है 24 पे, V आता है हमारे पास 22 पे, और ये वाला B आता है हमारे पास 2 पे, और O आता है हमारे पास 15 पे। तो अब देखो यहाँ 16 था, यहाँ 13 था, तो क्या हुआ है, -3 हुआ है, यानी कि पहले वाले में -3। फिर 18 से हुआ है 15, तो फिर -3। फिर यहाँ 27 था, 27 से 24 हुआ है, तो फिर -3। फिर यहाँ 25 था, 25 से 22 हुआ है, तो फिर -3। फिर यहाँ हमारा था 5 से 2 हुआ है, तो फिर -3। यहाँ था 18 से 15 हुआ है, तो फिर -3। यानी कि इन सभी में क्या हुआ है, -3 ही हुआ है। तो सभी में -3 हुआ है, तो इनके भी नंबर लिख के हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेंगे जल्दी से जो भी हैं, और फिर उसमें से -3 कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सभी में से इनके नंबर लिख के -3 कर देना और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखो, आगे लिखा है कि यदि किसी कोड को 253, यदि किसी कोड 253 का अर्थ ये, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो कोड है ना इनका अंतर देखना है। फिर जैसे यहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये लो, ये है 253। तो 253 का मतलब क्या है, ये है कि बुक्स आर ओल्ड, कि बुक्स क्या है, ओल्ड है। फिर 546, तो 546 इसका अर्थ क्या है, मैन इज ओल्ड। तो यहाँ लिख दिया हमने मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। फिर है 378, तो 378 का मतलब क्या है, बाय गोल्ड बुक्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दिया बाय गुड बुक्स, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो इन दोनों में पहले कॉमन देखो, इसमें और इसमें, तो इसमें और इसमें 5 कॉमन है, तो यहाँ 5 कॉमन है, तो इसमें भी देख लो क्या कॉमन है, यहाँ पर ओल्ड कॉमन है। इसका मतलब ओल्ड जो है वो 5 को डिनोट करता है। इसके बाद अगला देख लो 378, इस वाले में देखो, इसमें 3 है और इसमें 3 है, यानी कि सबसे ऊपर और सबसे लास्ट वाले में कॉमन देखो अब, तो यहाँ पर बुक्स है और यहाँ पर भी बुक्स है। इसका मतलब बुक्स क्या हो गई, बुक्स डिनोट कर रही है हमारे 3 को। इसके बाद अगला देखो बचा क्या है, इसमें आर बचा है। पूछा क्या है, आर का अर्थ किसका होगा, तो यहाँ आर बचा है और यहाँ सिर्फ क्या बचा है, तो यहाँ पर बचा है 2, ठीक है, क्योंकि 5 का अर्थ ओल्ड हो गया और 3 का अर्थ बुक्स हो गया, सिर्फ 2 बचा है, तो 2 का मतलब आर हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि LEADER शब्द को 20, 13, 9, 12 ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर यहीं पर मैं आपको देखो शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने क्या करना है इसके लिए, फिर इनके नंबर लिख लें। तो इनके सभी के नंबर लिख लेते हैं। जैसे L है हमारा कितने पे आएगा, 12 पे आएगा, E हमारा 5 पे आएगा, A 1 पे आएगा, D 4 पे आएगा, E 5 पे आएगा, R 18 पे आएगा। तो यहाँ से देखो 12 से क्या हुआ, 20 हुआ, इसका मतलब इसमें 8 जोड़ा है, इसमें +8 किया है, +8 किया है, यानी कि इन सब में अगर हम देखेंगे तो सभी में 8 ही जोड़ा है। तो इन सभी में 8 जोड़ कर ये आया है संख्या है। तो हमने क्या करना है, इनके भी नंबर लिखने हैं और उन सब में 8 जोड़ते चले जाना है। तो इस तरह से ये जो आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में 8 8 जोड़ना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं सभी में जोड़ता रहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और उम्मीद है आप कंसेप्ट तो समझ रहे हैं ना कि इनके नंबर लिखने, हमने ये देखना कैसे आया कि इन सभी में 8 जोड़ा होगा, सभी में 8। जैसे यहाँ देखो 8 4 12 हो गया और 12 ये यहाँ लिख दिया, तो बस यही हमने सभी में करना है। ऐसे इसका नंबर लिख के उनमें 8 8 जोड़ना, जो आएगा उस नंबर को यहाँ देख लेना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अब हम देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये जो यहाँ पर पूरा एक शब्द दे रखा है, तो यहाँ देखते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखो टाइगर, TIGER, तो TIGER बन जाएगा। NEGA निगेटिव, तो NEGATIV, वी नहीं है। ये जो वी है वो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला शब्द तो बन ही नहीं सकता। नहीं बताना था, नहीं हमारा मिल गया है, तो और हमें ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत है नहीं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुपरफ्लुअस शब्द के पहले, चौथे और 7वें और 11वें अक्षर से कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। यानी कि एक इसका पहला हो गया S, चौथा शब्द हो गया E, 7वां शब्द हो गया L, 8वां शब्द 11वां शब्द हो गया S। तो यहां से हमने बताना, देखो ये क्या हो गया SELS। यहां से हमने निकालना है कि ये 4 अक्षर है, इनसे कोई शब्द बनाना सार्थक जिसका कोई मीनिंग निकले। तो मीनिंग यहां से निकालो, तो यहां से भाई ये तो मीनिंग आपको ही निकालना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं लेस, LESS, लेस होता है ना, तो ये सार्थक शब्द बन गया। तो इस सार्थक शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, तो पहला अक्षर भैया L है, और L है हमारा ऑप्शन नंबर A में। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को देखना होता है, ठीक हो गया। अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 76 तक। क्वेश्चन नंबर 74 से 76 में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि अगली श्रृंखला बतानी है क्या आएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इनमें पैटर्न देखना, जो पैटर्न यहाँ बनेगा वही पैटर्न से अगला आएगा। जैसे यहाँ देखो 17 से 19 कैसे आया होगा भाई, +2 किया होगा। 19 से ये कैसे आया होगा, तो इसमें +4 किया है। इससे कैसे आया, इसमें +6 किया है। तो इसका मतलब अगला कैसे आ जाएगा, +9 करेंगे हम तो अगला आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 29 में 9 जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 29 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 38। और 38 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो जब 38 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो हमें दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पैटर्न देखते हैं। अब दूसरा पैटर्न देखेंगे, देखो सबसे पहले हमने जोड़ना घटाना ही होता है, बड़े नंबर हो तो गुणा भाग करके देख लेते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 17, 19, 23, 29 ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हमें नजर आ रही है। यानी कि ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब 29 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो 31 होती है, और 31 यहाँ पर दे रखी है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या क्या है। अगले में देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 से 10 आया होगा, तो इसका मतलब +7 किया है। 10 से 20 आया है तो +10 किया है। फिर 20 से 33 आया है तो +13 किया है। 33 से 49 आया है तो आप इसको देखेंगे तो +16 किया है। इसको देखेंगे तो +19 किया है। यानी कि 3 3 बढ़ता चला गया, 7 में 3, 10 में 3, 13 में 3, 16 में 3, 19, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। यानी कि 68 में हम 22 जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 का 0, और 0 तो लास्ट में 90 में ही है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जोड़ना चाहोगे तो जोड़ लो, कि 8 2 10 का 0, हासिल का चल जाएगा 1, 6 2 8 और 1 9, 90 हो जाएगा। और 90 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो 74 से 76 थे हमारे, तो इस सीरीज का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जी लिखा है ACFK, इसके बाद अगला शब्द क्या आएगा। तो देखो मैंने बोला जहां कहीं भी अल्फाबेट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत उनके नंबर लिख लेने हैं कि ये कितने कितने नंबर पे आता है। जैसे A है 1 पे आता है, C 3 पे आता है, F 6 पे आता है, और K आता है हमारा 11 पे। तो इस तरह से यहाँ देख लो भाई, 1 से 3 आया तो इसका मतलब +2 किया, 3 से 6 आया तो +3 किया, 6 से 11 आया तो +5 किया। यानी कि 2 3 5, यानी कि ये अभाज्य संख्याओं का क्रम बढ़ रहा है। यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी और 5 भी। तो इसका मतलब अगली अभाज्य कितनी हो जाएगी, 7 7 जोड़ देंगे किसमें, 11 में। 11 और 7 कितना होता है 18, और 18 पे क्या आता है
आर आता है, आर है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो रीजनिंग के हमारे 75 क्वेश्चन कराने थे, हालांकि पर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन के हिसाब से 76 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं। बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई है, और लंबी होने का कारण यही है कि हमने आपको विद कंसेप्ट समझाया है कि आपको अगर हम थ्योरी नहीं भी पढ़ा सकें तो आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, तो आपका जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकें। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।